हेलो दोस्तों, आज हम एनडीआर मतलब न्यूट्रल डिस्प्लेसमेंट रिले के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसका जो एनसी कोड होता है वो 59N। एनडीआर रिले क्यों यूज़ किया जाता है सबस्टेशन में? अगर कोई फीडर में फॉल्ट होता है और बस में फॉल्ट होता है तो जिस फेज में अर्थ फॉल्ट होता है उस फेज में वोल्टेज डिप हो जाता है, मतलब वोल्टेज घट जाता है। और जो हेल्दी फेज का वोल्टेज इंक्रीज होता है। इसी की वजह से जो सिस्टम न्यूट्रल शिफ्ट होता है और इसी के वजह से जो जीरो सीक्वेंस वोल्टेज डेवलप होता है। अगर ब्लू फेज में अगर अर्थ फॉल्ट होगा तो जो हेल्दी फेज मतलब रेड और येलो फेज है, रेड और येलो फेज का वोल्टेज इंक्रीज करेगा और इसके वजह से जो न्यूट्रल का पोजीशन शिफ्ट करेगा। और यही जो न्यूट्रल शिफ्टिंग के वजह से जो जीरो सीक्वेंस वोल्टेज डेवलप होता है, वो वोल्टेज का इनपुट लेके एनडीआर रिले को फेड किया जाता है। ये एक एनडीआर रिले का सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम जो पीटी इनपुट कैसे लिया जाता है वो यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पे जो E411 एंड E431 एंड E451 एंड E471 जो है वो जो पीटी का जो सेकेंडरी का रेड, येलो और ब्लू और न्यूट्रल रिस्पेक्टिवली शो किया गया है। पीटी का इनपुट एमसीबी के थ्रू फेड किया गया है और आईवीटी के तरफ से। आईवीटी मतलब इंटरपोज वोल्टेज ट्रांसफार्मर। यहाँ पे जो सेकेंडरी का जो कनेक्शन है आईबीटी का वो ओपन डेल्टा कनेक्शन है। ओपन डेल्टा का टू टर्मिनल है। टू टर्मिनल जो है 9 एंड 10 और 9 एंड 10 टर्मिनल 50N मतलब एनडीआर रिले के दो टर्मिनल में लगाया गया है। अगर बैलेंस कंडीशन में तीनों जो वोल्टेज का जो फेजर सम है वो फेजर सम 0 आएगा। इसी के वजह से जो 50N का जो ओपन डेल्टा का जो इनपुट है मतलब 9 और 10 का जो एक्रॉस में जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज 0 आएगा। अगर अर्थ फॉल्ट होता है किसी भी फेज में तो उस फेज में वोल्टेज डिक्रीज करेगा। इसी के वजह से जो हेल्दी फेज में वोल्टेज इंक्रीज करेगा। इसी के वजह से जो आईवीटी का जो सेकेंडरी में जो तीनों फेज को जो वोल्टेज सम है 0 नहीं होगा। वो वोल्टेज 9 और 10 टर्मिनल का एक्रॉस एनडीआर रिले में फेड करेगा। और जो सेटिंग अगर एनडीआर का सेटिंग से ज़्यादा हो जाएगा तो एनडीआर रिले ट्रिप सिग्नल सेंड करेगा। एनडीआर का जो रिले का जो सेटिंग नॉर्मली 15 से 30 वोल्ट तक आप दे सकता है। अगर कोई फेज में वोल्टेज अर्थ फॉल्ट होता है तो जीरो सीक्वेंस वोल्टेज डेवलप करेगा और ये जीरो सीक्वेंस वोल्टेज जो है वैल्यू अगर और 15 और 30 वोल्ट कोई भी सेटिंग हो उससे ज़्यादा होगा तो एनडीआर रिले ट्रिप करेगा। नाउ अर्थ फॉल्ट में कैसे न्यूट्रल शिफ्ट होता है वो इस डायग्राम में शो किया गया है। अब अंडर नॉर्मल कंडीशन जो बैलेंस सिस्टम में जो पीटी का जो वोल्टेज है VR, VY एंड VB रेड, येलो और ब्लू फेज का रिस्पेक्टिवली जो वोल्टेज फेजर शो किया गया है। और जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है वो VRY, VYB एंड VRB शो किया गया है। ये पे VR जो है वो V एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री है। VY मतलब येलो फेज का जो इनपुट वोल्टेज है वो V एट एन एंगल -120 डिग्री है। और VB मतलब ब्लू फेज का जो वोल्टेज है वो V एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री है। अगर रेड फेज में अगर अर्थ फॉल्ट होता है तो रेड फेज का जो वोल्टेज डिप करेगा और येलो और ब्लू फेज का जो वोल्टेज इंक्रीज करेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे येलो और ब्लू फेज का जो वोल्टेज है VY से शिफ्ट होके VY डैश आ गया है और ब्लू फेज का जो वोल्टेज है VB से शिफ्ट होके VB डैश आ गया है। और जो न्यूट्रल का जो पोजीशन है वो N डैश से शिफ्ट करके वो N पोजीशन में आ गया है। मतलब कोई भी अर्थ फॉल्ट होगा तो न्यूट्रल शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूट्रल कैसे शिफ्ट होता है, तो इस फेजर डायग्राम में शो किया गया है। सबस्टेशन में नॉर्मली जो पीटी का जो सेकेंडरी इनपुट है वो फेस टू फेस वोल्टेज है 110 वोल्ट।
मतलब जो फेज टू न्यूट्रल जो वोल्टेज होता है वो 63.5 वोल्ट होता है। मतलब अगर वी आर का जो वोल्टेज है वो 63.5 एट एन एंगल 0 डिग्री होता है, तो वी वाई आ जाएगा 63.5 एट एन एंगल -120 डिग्री, और वी बी आ जाएगा 63.5 एट एन एंगल 120 डिग्री। सो तीनों फेज का जो सम अप करके जो वोल्टेज आता है वी आर प्लस वी वाई प्लस वी बी, बैलेंस्ड फेजर होने के वजह से ज़ीरो आ जाएगा। अगर रेड फेज का जो अर्थ फॉल्ट होता है सबस्टेशन के बास के बिल्कुल करीब होगा, तो रेड फेज का वोल्टेज एकदम ज़ीरो हो जाएगा। इसी के वजह से जो हेल्दी फेज है, हेल्दी फेज येलो और ब्लू फेज है, वो उसका वोल्टेज लाइन टू लाइन आ जाएगा। मतलब वी वाई आ जाएगा 110 एट एन एंगल अप -120 डिग्री, एंड वी बी आ जाएगा 110 एट एन एंगल अप 120 डिग्री। मतलब जो वी एस जो है द सम ऑफ थ्री फेज वोल्टेज आ जाएगा वी आर प्लस वी वाई प्लस वी बी 110 वोल्ट। मतलब आर फेज में एकदम करीब में वोल्टेज होने के वजह से जो न्यूट्रल डिस्प्लेसमेंट रिले के जो वोल्टेज फेड होगा वो 110 वोल्ट होगा। अब सबस्टेशन में जो इंडिया रिले है, इंडिया रिले का जो टाइम सेटिंग हो, टाइम सेटिंग क्या होना चाहिए। सबस्टेशन में 33 केबी में अगर इंडिया रिले होता है, इंडिया रिले मतलब जो 33 केबी बास पीटी से अगर इंडिया का जो वोल्टेज इनपुट लिया जाता है, तो सबस्टेशन के किसी भी फीडर में वोल्टेज डिप करने के वजह से वो बास पीटी के वोल्टेज उस फेज में डिप करेगा। मतलब इंडिया में जो जीरो सीक्वेंस वोल्टेज है वोल्टेज रिले में जाएगा। अगर सबस्टेशन में जो सिस्टम बैकअप अर्थफॉल्ट प्रोटेक्शन है, सिस्टम बैकअप अर्थफॉल्ट प्रोटेक्शन जिनका जो सेटिंग है वो 1.5 सेकेंड रहता है, तो इंडिया रिले का जो सेटिंग है वो थोड़ा इंक्रीज करके 2.5 सेकेंड रहना चाहिए। मतलब अगर फीडर 1 में अर्थ फॉल्ट होता है, इसके वजह से जो अर्थ फॉल्ट का जो करंट है वो जो अर्थिंग ट्रांसफार्मर है, अर्थिंग ट्रांसफार्मर के जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल से बैक करेगा फीडर 1 के जो फॉल्ट पॉइंट है, फॉल्ट पॉइंट तक वो फॉल्ट करंट सर्कुलेट करेगा। अगर फीडर 1 में रेड फेज में अर्थ फॉल्ट होता है, तो येलो और ब्लू फेज का जो हेल्दी फेज है हेल्दी फेज का वोल्टेज इंक्रीज करेगा। अगर फीडर 1 का जो ब्रेकर है, ब्रेकर अगर अर्थ फॉल्ट को क्लियर करने में असमर्थ रहता है, ब्रेकर स्टक होने के वजह से और मैकेनिकल जैम होने के वजह से, तो जो सिस्टम अर्थ फॉल्ट है, सिस्टम अर्थ फॉल्ट है मतलब जो अर्थिंग ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल सिटी से जो रिले है 50 N रिले, सिस्टम अर्थ फॉल्ट रिले वो ऑपरेट करना चाहिए। मतलब 1.5 सेकेंड के बाद वो ऑपरेट करना चाहिए। अगर वो रिले ऑपरेट नहीं करता है किसी के कारणवशत, तो एज ए बैकअप ऑफ अर्थ फॉल्ट सिस्टम अर्थ फॉल्ट रिले, देन इंडिया रिले ऑपरेट करना चाहिए। इंडिया रिले के सेटिंग इसी के वजह से 2 से 2.5 सेकेंड होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इंडिया मतलब न्यूट्रल डिस्प्लेसमेंट रिले कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल में जाके सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल बटन है बेल बटन प्रेस कीजिए, क्योंकि अगर और कोई वीडियो हम अपलोड करता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।